फिर माघ के महीने में हजूर सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने ये साढ़े से बख्शिशां कीतियां। माघ के महीने द्वारा सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू ये पवित्र उपदेश जो अज आ रहा है ये कृपा करके बख्शिया है। तो खालसा जी अज के दिन सब तो बड़ा जोड़ मेला भावें सब थावां थावां ते जिथे भी गुरु के सिख वास्ते हैं देशों में प्रदेशों में सारी दुनिया जिथे सतगुरु नानक साहब गुरु कलगियां वाले के सिंह हैं सब थावां ते अज ये संगरांद मनाई जा रही है। पर खास करके अज का यह पवित्र दिहाड़ा श्री मुक्तसर साहब के बड़ी शान के नाल मनाया जा रहा है। तकरीबन अज मुखी जो पंथ के लीडर हैं और लखां की गिनती में अज गुरु का खालसा श्री मुक्तसर साहब के पवित्र सरोवर के इशनान कर करके अज मुक्त हो रहे हैं। अज का जो दिहाड़ा है भावें अज के दिन मुक्तसर साहब का जंग नहीं सी होया, वो जंग वैसाख सुदी 14 1762 विक्रमी नूं जंग होया सी, जिस दे विच 40 मुक्ते शहीद होए सन और जिन्होंने टुट्टी गुरु कलगियां वाले सच्चे पातशाह के पासों गंढाई थी। पर वैसाख दे विच अत्यंत उत्थे पानी की किल्लत होने का कारण, बहुती गर्मी का कारण, तो सारे खालसे ने इकट्ठे होकर सतगुरु ग्रंथ साहब के मूहरे अरदास करके तो ये प्रोग्राम बना लिया सी कि जो वो शहीदां दा दिहाड़ा है वो पहली माघ वाले दिन इत्थे मनाया जाया करे, माघी वाले दिन इत्थे इशनान किया जाए। तो अज श्री मुक्तसर साहब दे विच लखां की गिनती च गुरु की प्यारियां संगतां आके इशनान करके सरोवर दे विच गुरु के अमृत छक के रहत मर्यादा प्रपक्ष हो के अपनी टुटियां हुई लिवां सब जुड़ा रहे हैं, गढ़ा रहे हैं सतगुरु सच्चे पातशाह के पासों। तो खालसा जी ये जंग किवें होया सी, कारण की सी? श्री अनंदपुर साहब दे विच जदों पहाड़ियां दे नाल जंग होण लगा सी उस मौके ते 22 धार के पहाड़ी राजा ने ख्याल किया कि आपां होर तरीके नाल नहीं जित सकते। जसवालियां ने एक ऐसा हाथी तैयार किया जिसनूं बड़ी शराब पे आई, मत्थे दे विच 7 तवे बंधे सन और उन्होंने शराब पे आके उसदे मूँह विच दुधारा खंडा फड़ाया सी, मगर फौज लगी सी 3 लाख कि लोहगढ़ का जिहड़ा दरवाजा इहनूं हाथी तोड़ेगा तो मगरों असीं हमला करके जित प्राप्त करांगे। जब उन्होंने उधर तैयारी की खालसे नूं पता लगा, गुरु के चरणों में बेनती हुई सच्चे पातशाह जी किवें मुकाबला करांगे। दुनी चंद भाई सालों का पोतरा सी, भाई सालों सतगुरु रामदास जी का बड़ा आनंद सेवक सी। सतगुरु जी ने कहा होया है कि श्री अमृतसर साहब का कुटवाल है भाई सालो जी, कोई मामूली सिख नहीं सी। तो उसका एक पुत्र पोतरा सी खालसा जी दुनी चंद, हाले अमृत नहीं सी छकिया होया, दुनी चंद उसका नाम सी। बड़े मोटे कद का, बड़ा लंबा उसका शरीर। सच्चे पातशाह कहने लगे ये गुरु घर का शेर ये दुनी चंद मुकाबला करेगा, पर दुनी चंद बेअमृतिया होने का कारण तो बहुत मसंदी पुणे च फसिया होया सी। खुराकां खा के सिमरन भजन ना करना, कड़ाह खा के वेला बह रहने वाला, बड़ा चित कमजोर वेख के डर गया गल सुन के कि हाथी का मुकाबला कौन करेगा। अपने नाल 200 सिख नूं होर नाल लैके ये रात किले की कंध टप के ये चला गया सी। तो जदों ये कंध टप्पण लग्या रस्सा टुटा सी, ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਥੱਪ ਲੜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੋਤਰੇ ਸਨ ਅੱਗੇ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸੋਂ। तो उन्होंने आके अनंतपुर साहब के फिर सतगुरु जी के चरणों पहुँच करके अपनी कुर्बानी दे के वो अपना जोड़ा ये दुनी चंद सी वडेरा ये कलंक नूं उन्होंने गुरु के प्यारे धोता सी। ये सूरज प्रकाश यानी ज्ञान सिंह जी की खालसा तवारीख जिन्ने भी ग्रंथ हैं उन्होंने गवाही है, पढ़ लो। तो जो 200 सिख नाल गया सी वो जो घर गए उन्होंने बड़िया भारी लानतां पईयां सन। तो कि तुसीं जो गुरु घर विचों नस के आए हो की कारण है, जो बेमुख होए उन्होंने बारे मावां ने उन्होंने लानतां पाईयां, उन्होंने घर वालियां ने लानतां पाईयां, भैणां ने लानतां पाईयां, भरावां ने बड़ा भारी फिटकारिया। वो लोग दुखी सन बड़े भारी। वो 200 सिख जिहड़ा सी वो बेमुख हो के इत्थों दौड़िया सी। ये जिहड़े 40 सिंह हैं जिहड़े मुक्त होए हैं इत्थे श्री
ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ 8 ਦਿਨ ਜੇ ਹੋਰ ਠਹਿਰੋ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮਝੈਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਚੰਗਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਠੀਕ 5 ਪੋਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਪੋਹ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 40 ਸਿੰਘ ਬਚੇ ਸਨ, ਸਭ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹ 40 ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 37 ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਕਲੇ। ਮਾਛੂਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਹਨ ਕਨੇਸ਼ ਨਗਰ, ਆਲਮਗੀਰ, ਫਿਰ ਰਾਏਕੋਟ, ਰਾਜੂਆਣਾ ਆਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਪੂਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਲਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੋਟ ਦੇਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਕ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੁਰਕ ਤੈਨੂੰ ਫਾਹੀ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਛੇ ਦਾ ਤੋਬਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜੜੇਗਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਈਸੇ ਖਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਈਸੇ ਖਾਨ ਨੇ ਕਪੂਰੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਖੇ ਦਾ ਤੋਬਰਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੜੇਗਾ, ਉਹ ਤੋਬਰਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹ ਖੇ ਦਾ ਤੋਬਰਾ ਵੀ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਾਮਿਆਣਾ ਨਗਰ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 14 ਮੀਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਸਨ ਸਿੱਖਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਝੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੜੀਆਂ ਬਿਪਤਾ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਧਰੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸੀ ਲਾਹੌਰੀਏ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਏ ਹਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਪੜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੈਨ ਨਾਲ ਵਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਵਿਸਿਰਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੇਦਾਵਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਹਨ ਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਵਜੀਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 50,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਕੇਵਲ 5 ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆਏ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ,
बड़ी बुरी गल बनी। अगे दुनी चंद भज गया सी 200 सिखां नूं नाल लैके, उन्होंने अगे लानतां ते फिटकारां पै रहीआं ने। उन्हां विचों कोई सिख नाल सन जिहड़े महाराज साहब दे पासों बख्शाउण वास्ते आए हुए सन। भाई महा सिंह जिहड़ा ये गुरु का प्यारा सी, इहने खालसा जी उस वेले कहा, गुरु के प्यारिओ जे हुण इत्थों आपां बेदावा दे के चले गए, नरकां विच भी जगह नहीं मिलनी। सारा देश बेमुख हो गया गुरु घर तो, कोई सिंह नहीं पैदा होवेगा। विछड़ गए अज तो 84 के घेड़े में भटकना पवेगा, कुत्ते बिल्ले बन के मरना पवेगा। इस वास्ते गिदड़ा भी जूने ना पवो, हुण कैरा वाला सुभाव ना धारो, जोधे बनो ते आओ सतगुरु सच्चे पातशाह दे पासों अपना बेदावा पड़वाइए। भाई महा सिंह ने तो गुरु के प्यारे ने खंडे के नाल लकीर खिंची और कहा जिन्होंने अपना घर नहीं प्यारा, जिन्होंने अपनियां घर वालियां नहीं प्यारियां, जिन्होंने पुत्रां दे नाल प्यार नहीं, जिन्होंने अपनी जान भी प्यारी नहीं, केवल गुरु की सिक्खी प्यारी है, वो अपने सिरां नूं तली ते रखो। इस लकीर तो वह लंघो कि आपां हुण जो अपनी स्याही दे नाल ये काले अखर लिखे दिते हन बेदावे दे, वो अपने सिर दे खून दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह दे पासों पड़वाउणे हन। ये विचार जब हुई 39 सिंह होर अगे लंघे हैं। 40वें भाई महा सिंह जी, 41वें माता भाग कौर जी कह लगी, हाँ पुत्रो शेर बनो, मझैलना दुध पी पी के तुसी की कीता, बड़ी बुरी गल। अज गुरु घर तो खारज होके चले हो, गुरु घर तो बेमुखा नूं लोक प्रलोक विच कोई जगह नहीं, क्यों सारे देश नूं बदनाम करवाउण लगे हो। ये कहण तो माता भाग कौर ने मंगारिया, भाई महा सिंह ने मंगारिया। सतगुरु जी की कृपा नाल ये 40 सिंह तैयार होए। जिधर कलगियां वाले सच्चे पातशाह गए, उन्होंने घोड़िया की पैड़ के मगर मगर ये भी तुर पए। 2 मील की विथ पई, सतगुरु कलगियां वाले जी 2 को अगे, उस 2 को मगरे 40 सिंह, उन्होंने तो 3 को पिछे वजीदा चढ़िया आ रहा है। अखीरी जंग जिन्हें करना है सतगुरु जी के खालसे दे नाल। अगे अगे तुरेगा सच्चे पातशाह जी। 14 मील अगे जाके एक टिब्बी साहब, टिब्बी उच्ची सी, खदराण की ढाब नीवा था, जिथे पानी बड़ा भारी जमा सी, होर किते नेड़े नेड़े पानी नहीं सी। सच्चे पातशाह महाराज साहब ने यह बड़ा सोहना मोर्चा बंदी जान करके इत्थे अपना उतारा किया। पर अंतरजामी जान रहे कि साडे पुत्र भुले हुए, भटके हुए, अज फिर साडे चरणों में जुड़न वास्ते, कुर्बानी देने वास्ते पिछे पिछे आ रहे हैं। इस वास्ते उन्होंने जंग करने वास्ते मोर्चेबंदी इत्थे चंगी होगी, असीं अगे चलीए। सच्चे पातशाह एक को अगे जी उच्ची टिब्बी है, उसके उपर जाके अपना डेरा जमाया है। ये गुरु के सिंह जब पिछे पिछे गए, वेख लिया कि सतगुरु कलगीधर जी अपने दल समेत और सामने उतरे हुए ने। कह लगे केड़ा मूँह लैके चलीए, हुणे अज ही दोपहरे लेके दिता सी, तुसीं साडे गुरु नहीं, असीं तुहाडे सिंह नहीं। हुण हथ जोड़िया, महाराज के चरणों से मत्था रखिया, जबानी गल्लां कीतियां, हुण ये टुटी नहीं गंढी जानी, सिंघो हुण कुर्बानी करनी पवेगी। इस दिन मन में ख्याल किया, जोश दे के तैयार सुते हुए वीर अस जगार भाई महा सिंह ने इन्हां गुरु के प्यारे ने इत्थे मोर्चे बंदी कर ली। अपने बड़े बड़े कशहरे 10-10 गज के कशहरे पुराने सिंघां दे हुंदे सन। अजकल तो सानू 2.5 गजां दा कशहरा पाउणा ही बड़ा मुश्किल हो चुका है ना। असीं अजकल दे सिंह बनौटी सिंह, सानू ख्याल करना चाहिए। कशहरे गुरु के प्यारे ने बड़े बड़े चादरे, उत्थे खालसा जी झाड़ियां सन बड़ियां भारी, झाड़ियां के उपर बड़े बड़े वस्त्र खिलार दिते। प्रतीत हो रहा सी कि जिवें खालसे के तंबू लगे हुए हैं, खालसे की फौज इत्थे उतरी है। उस गुरुद्वारे साहब का नाम ही गुरुद्वारा तंबू साहब है। तंबू साहब ही अज के दिन बड़ा भारी दीवान इस मौके पर सजिया हुंदा है। तो ये गुरु के सिंह पानी जान करके कि पानी के नेड़े तुरकां नूं ना आउण देईए, इत्थे आपां टुकड़ा टुकड़ा होकर शहीद होइए। जब इत्थे मोर्चेबंदी अपनी कर लई, तुरक चढ़ के आए, गुरु के सिंघां ने मुकाबला किया। जिवें चौकौर साहब दे विच एक सिंह बाहर निकल के लड़िया सी। ये जो इतिहास में कथा चल रही है, रात को सूरज प्रकाश की कथा रोज होंगी है, ये तकरीबन 7वें दिन नूं ये जंग जो है मुक्तसर साहब की एक कथा होने वाली है, उस तरह एक कथा आएगी रात को। तो जब इत्थे ये तुरक सारे पहुंचे, एक सिंह ने बाहर निकल के लड़ना शुरू किया। एक सिंह 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 सैकड़े ने ताई मार मार के कुर्बान हो रहा है। बड़े भारे बंदूकों का खड़का होने लगा। बाजा वाले, कलगियां वाले, चोजी प्रीतम, सच्चे पातशाह जी कृपालू,
जिन्होंने पता है कि अमृत छका के असं अपने पुत्र जिन्होंने बनाया होया है उन्होंने लोग भटक गए, बेदावगे हो गए, पर उन्होंने सिरकियां ने आन के अपने सिर तली से रख लेने। असं इन्हों की सहायता करनी है। सच्चे पातशाह टिब्बी साहब तो तीर चलाने शुरू किए हैं। हजूर का तीर एक एक दो दो चार चार पांच पांच 10 मीह मीह बीजी निकल करके सुक्का धरती जाके कढ़िया जाता है। ऐसे तीर सच्चे पातशाह जी ने चलाए ਜਿਹੜੇ ਹੜਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਰਕ ਚੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜੀਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਇੱਕ ਭਾਣਜਾ ਦੋ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਇਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਧੀ ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇਧਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਗਗਨ ਤੋਂ ਮਾਮਾ ਭਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਘਾਓ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझर को दाओ सूरा सो पहचानिए जो लड़ा दीन का हेत पुरजा पुरजा कट मरा कबू न छाड़ा खेत। ये पवित्र वचन कहते हैं तो गुरु के प्यारे कुर्बान हो रहे हैं। धन जियो ते को जग में मुख ते हर चित में युद्ध विचार है देह अनित न नित रहे जस नाव चढ़ा पव सागर तारा तीर्ज धाम बड़ा यह तन बुद्ध सुदीप को क्यों उजियारा है जाने की बजनी मनो हाथ न कातरता को तुवार गुहार है। ये पवित्र शब्द पढ़ते हुए चंडी के पाठ करते हुए वाहिगुरू वाहिगुरू का मंत्र का सिमरन करते हुए रण पत्ते गुरु के प्यारे एक एक सैकड़े सैकड़े टुकड़े हो के सारे सिंह के जूझ गए हैं। एक सिंह भाई महा सिंह केवल बेहोश पिया है जिससे श्वास चल रहे हैं। कलगियां वाले सच्चे पातशाह पूछ रहे ने कि साडे किन्हां पुत्रां ने आके जंग आरंभ दिता है, साडे तक तुरकां नूं आउण ही नहीं दिता। ये कौन हैं गुरु के प्यारे, ये कौन हैं गुरु के लाडले। ये कहते हुए नाल 20 रस के सहित सच्चे पातशाह जी आप 20 रस आसन से होकर तीर चलाए जा रहे हैं। जब अद्धी फौज मर गई गुरु का खालसा तकरीबन 40 सिंह शहीद हो चुके ने। माई भाग कौर जी अगे जंग करते हुए माता भाग कौर जी जख्मी होकर ये भी डिग पे हैं। तो सतगुरु सच्चे पातशाह तीर पेश नहीं जान देते तुरकां दी। बड़ी भारी प्यास लगी, कपूरा नाल से उहदे पासों पुछया कहते कपूरिया पानी कित्थे है। ये अंदरों गुरु का मलापी सी, उत्तों डरदा होया ही बेमुख होया सी। ये कहने लगा वजीर खां गल सुन, जे अगे जाओगे तो 30 कोह से पानी मिलेगा, जे पिछे जाओगे तो 10 कोह से मिलेगा। इस वास्ते पिछे हटना ही तुहानूं चंगा, अगाह ना वधो। ये कहने लगे जो तुरक मर गए हैं इन्हों कबरां विच दफनाउण का मेरा ख्याल सी। कहने लगा मिट्टी ते ही पए ने, धरती ते ही पए ने, जे इन्हों तू दफनाउण लगा तो बाकी की फौज भी इत्थे ही मर जाएगी तेरे नाल। इस वास्ते वापस मुड़ना चाहिए। सब तो वड्डी ये हार ते अखीरी हार तुरकां नूं ये होई जिस तो मगरों फिर कदे कोई तुरक हिया करके गुरु कलगियां वाले सच्चे पातशाह के उपर चढ़ के नहीं आया। तो इथों ये तुरक पिछे मुड़िया श्री मुक्तसर साहब तो खतराने की ढाब तो गरीब नवाज कलगियां वाले सच्चे पातशाह महाराज आप अपने पुत्रों की संभाल करने वास्ते तुर पए हन। टिब्बी साहब तो बड़ी जल्दी के नाल आए। एक रकाबगंज साहब पूरे गुरुद्वारा है। तो उसमें इतिहास का यो सुनाते हैं कि महाराज जब घोड़े के उपर चढ़ लगे तो रकाब टुट गई। इस वास्ते रकाब उत्थे रखी हुई कि रकाबगंज गुरुद्वारा है। असल में रकाब एक खास फौजी दस्ते का नाम हुंदा सी, जिहड़ी पहले दर्जे की फौज होवे सतगुरु जी का वो जिहड़ा फौजी दस्ता सी वो उत्थे उतरिया होया सी। तो उत्थों सच्चे पातशाह अगे चले हैं। इस वास्ते रकाबगंज साहब उस गुरुद्वारे साहब का नाम है। जिहड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं वो ये निश्चय करते हैं। रहो विचार सच्चे पातशाह महाराज साहब जी घोड़े से चढ़ के आए। गरीब नवाज ये जंग वाली थान से आके घोड़े से उतरे, अपनी जेब के विचों रुमाल कढ़िया है। वो रुमाल कढ़ के अपने सिंघां दे चेहरे पूंझते हैं, साफ करते हुए कहते मेरा 1000 मेरा 5000 ये मेरा 10000 ये मेरा 20000 है। ये कहते हुए चेहरे सारे ने पूंझते हुए सिंघां नूं आग्या कर रहे हैं कि इन्हां सारे योधियां दी लाशां एक थां ते इकट्ठियां करो। तो अगे सच्चे पातशाह महाराज साहब जी एक बण जिहड़ा हुण तक खड़ा बण दा दृश उहदे पास चले गए ने। अगे की वेख्या एक सिंह सहक रिहा है जिसके चित्त विच इच्छा सी कि अपनी टुटी हुई कढा के सचखंड नूं जाना है। सतगुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी नेड़े पहुंचे। गरीब नवाज ने वेख्या कि सिंह बेहोश हो चुका है, शरीर टुकड़ा टुकड़ा होया, छाननी होया, खून निकल चुका है, पर श्वास हाले बाकी हैं। मन में इच्छा है, तरस रहा है
कि मिल मेरे प्रीतमा जियो, हूँ तुद बिन खरी निमानी, मैं नैनी नींद न आवा जियो, पावा अन्न ना पानी। भाई महान सिंह जी की जान तरस रही थी गुरु के प्यारे दी। आवो सज्जना हम देखा दर्शन तेरा राम, कर आपनड़ा खड़ी सका मैं मन चाहो कन्हेरा राम। खबरे श्वास निकल ही जाते पर मन में ये जो इच्छा थी कि गुरु कलगीधर दे अखीरी मैनू दर्शन होण, उन्होंने सदका हाले जान नहीं निकली, प्राण चल रहे हैं, बाकी शरीर सारा बेहोश पिया है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी नेड़े पहुंचे, क्योंकि अपने सिख पुत्र नूं अपनी गोद दे विच सच्चे पातशाह जी लैके जदों इहदा चेहरा पूंजिया, सतगुरु जी ने जदों अपने हथ कवर इहदे मत्थे दे उपर लाए, चेतनता हो आई है, होश आ गई, नेत्र खोले, की वेख्या कि मेरा सिर गुरु कलगियां वाले सच्चे पातशाह पिता की गोद विच है। उस वेले यतन करके दोवें हथ इकट्ठे कीते, इकट्ठे करके सतगुरु जी वाल सीस निवा के शर्म वालियां अखां दे सहत शर्मिंदे हो के भाई महान सिंह जी ने गरीब नवाज सच्चे पातशाह नूं गज के फतेह बुलाई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा जी गज के नहीं फतेह बुलाई, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज साहब ने फतेह बुलाई। भाई महान सिंह के नेत्रां विचों प्रेम का प्रवाह वह तुरिया है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह के बारे में इतिहास पढ़ के देख लो, अपने साहिबजादे ने कुर्बान होने तो नेत्रां विचों हंझू नहीं डिगे। अज भाई महान सिंह नूं रोंदा वेख करके गुरु कलगीधर वाले सच्चे पातशाह के नेत्रां विचों हंझू जा रहे हैं। पूछया भाई महान सिंह की कारण, क्यों दिलगीर हो रहा है, कारण की? सिंगा जी चाहे तो 4 युग लंबी उम्र कर देंगे तेरी, जे चाहे तो स्वर्ग का राज दे देंगे। ये भाई महान सिंगा तू इस वेले बेनती कर, जो तू कहे सिंगा सी तेन वर देण नूं बेताब हाँ, जो चाहुंदा सिंगा साडे पासों मंग लै। साडी खुशी का तैनूं पता है जी, असीं चाहिए स्वर्ग तक दे राज दे दईए, जे असीं चाहिए असीं तो मरिया होया नूं भी जिउंदे कर सकते हैं, तू तो हाले जिउंदा है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह वाल हथ जोड़ के भाई महान सिंह जी कहणगे, गरीब नवाज इन्हां चीज़ां की कोई लोड़ नहीं। भाई महान सिंगा कोई वर मंग। सच्चे पातशाह जी तुहाडे अंतले समय बड़े बड़े रिखी ते मुनी पीर पैगंबर भी जिहड़े हन, जदों उन्हां दे अखीरी सवास होण वो तुहाडे दर्शनां नूं चाहुंदे हन। देवी देवते भी चाहुंदे हन, देवतियां दर्शन कर पाई। दुख भूख तीर्थ किए, अज मेरा अखीरला समा है ते मेरा सीस तुहाडी गोद विच है, तुहाडा किरपा भरे हथ मेरे सिर उपर है। ऐनों वड्डी होर किहड़ी चीज़ है सच्चे पातशाह जी, जो मैं तुहाडे पासों मंग लवां, मैनू कोई इच्छा नहीं रही है। सच्चे पातशाह कहणगे, भाई महान सिंगा साडे वास्ते कुर्बान होए हो, टुकड़े टुकड़े होए पुत्रा, जदों तक कोई वर नहीं मंग लैंदे तदों तक साडा चित शांत नहीं हुंदा। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी कहणगे, सिंगा दिलगीर क्यों हो रहा है, दिल क्यों ढा रहा है, कारण की? जे चाहे तो तैनूं ब्रह्मलोक दा राज दे दईए, औरंगे नूं असीं जफरनामा भेज दिता, उन्हें मर जाना है, जे चाहुंदा तो दिल्ली के तख्त ते सिंगा तैनूं बैठा दईए। सच्चे पातशाह इन्हां चीज़ां की कोई लोड़ नहीं। राज न चाहो मुक्त न चाहो, मन प्रीत चरण कवलारे। हजूर कहणगे, सिंगा मुक्त कर दईए। सच्चे पातशाह दे बारे जदों वेख्या कि हजूर के चित्त दे विच वो दुपहरे जिहड़ा बेदावा लिख के दिता सी, हुण दिन डुब्बण लगा है, हुण सतगुरु जी के चित्त दे विच कोई नाराजगी नहीं है। सतगुरु जी की प्रसन्नता का मैं पूरा लाभ लवां। सच्चे पातशाह गरीब नवाज जे पूरे सुठे हो तो कृपा करो। तुसीं कृपा की पहली पातशाही तो लैके तुहाडे तक सिੱਖੀ कमाई, पर अज राजनीतिक लोगों ने बसिरके होकर तुहानूं बेदावा लिख के दे दिता है मझैलां ने। जो जे आप कृपालू होए तो कृपा करके वो बेदावा पाड़ दो। भाई महान सिंगा अपने वास्ते कुछ मंग लै, नहीं सच्चे पातशाह जी। हजूर कह लगे, अपने पिंड वास्ते कुछ मंग लै, अपने परिवार वास्ते कुछ मंग लै। जे किते खालसा जी बिसरका हुंदा, जे किते लालची हुंदा, जे किते अपने पेट पालू जां परिवार पालू हुंदा तो जरूर मन जांदा। पर धन परोपकारी भाई महान सिंह
बेनती कर लगा सच्चे पातशाह जी टुटे तो कृपा करके टुटी गंढ लो, आप मेहर करो। गरीब नवाज दसम पातशाह जी डाढे प्रसन्न होए, कह लगे सिंघा तेरी कुर्बानी का सदका लै ये जो टुट गया सी सारा देश तो बेमुख हो चुका सी, सचखंड के दरवाजे जिन्हों वास्ते बंद हो चुके सन, बैकुंठ विच नहीं सी किसी ने जा सकना, तेरी कुर्बानी का सदका ते 40 सिंघां की कुर्बानी का सदका हजूर सच्चे पातशाह ने अपनी जेल विचों कढ के कागज कह लगे वेख भाई महान सिंह इधर ध्यान कर। सच्चे पातशाह जी ने पुरजा पुरजा करके वो कागज पाड़ दिया, कह दिता टूटी गंढ नहार गोपाल सर्ब जिया आपे प्रतिपाल। गरीब नवाज कह लगे धर्म लाए दर कागज फारे, जन नानक लेखा समझा सब कागज तुहाड़ियां प्रेरितां पाड़ दित्तियां। गुरु के प्यारिओ धर्मराजे के पास नहीं जाओगे, सचखंड नूं साडे चरणों च तुहाडा निवास होएगा। तुहाडी कुर्बानी का सदका भाई महान सिंघा सारा देश बख्शिया गया, बड़े बड़े योधे ते बली सिंह माझे दे विच होणगे, नहीं तो अज तो लैके सिक्खी तो खारज हो चुके सन। तो खास हजूर ने कहे गरीब नवाज सच्चे पातशाह चरणों च भाई महान सिंह ने बेनती की, महाराज टूटी तुम ही जोड़ी, सच्चे पातशाह टुटी हुई नूं तुसीं कृपा करके जोड़ लिया है, बड़ी बख्शिश की है। ये बेनतियां कर तो हजूर कह लगे फिर भाई महान सिंघा जी चाहे तो जिउंदा रख लईए, नहीं महाराज इको एक मन विच वासना सी वो पूरी हो गई है, तुसीं कृपा की है, सचखंड विच निवास बख्शण लगे हो, हुण मैनूं आग्ञा दिओ मैं तुहाडे चरनां विच लीन हो जावां। भाई महान सिंह ने यह बेनती करके अपने प्राण त्याग के धन गुरु कलगियां वाले सच्चे पातशाह की गोद में ही जिसका सिर है सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में गुरु का लाडला अज के दिन खालसा जी लीन होया सी। सूरज की किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण सिया राम, जैसा बालक भाई सुभाई लख अपराध कमावा, कर उपदेश छिड़के बहु भाती बहुत पिता गल लावा, पिछले अवगुण बख्श लाए तब आगे मार्ग पावे। पिछले सतगुरु सच्चे पातशाह अवगुण बख्शे अगे वास्ते सिक्खी दे राह कृपा करके भूले मार्ग जिन्हें बताया, तैसा गुर वड भागी पाया, तैसी बख्शे सतगुरु सच्चे पातशाह ने खालसा जी की थी। सिंघां दे शहीद होने तो बाद फिर हजूर ने वेख्या माई भात और सह करी है, सच्चे पातशाह महाराज साहब ने कृपा भरी निगाह पाई, माई तैयार पुर तैयार हुई, जिन्हें जख्म सर सारे को आराम आया। फिर माता अबूसर सी बरागर बड़ी भारी बाराग के साथ सी त्यागन सी बड़ी भारी, और हजूर ने आज्ञा की माता भाग कहो तेज कशहरा, गल विच चोला उपर चादरा हाथ विच बरछा, गात्रे कृपान रहस विच तैयार पुर तैयार माता जी जरूर रहना। अपने वस्त्र ला के तो अपने शरीर को नंगा करके नहीं करे फिरना, बहुते अवदूषण नहीं बनना, अंदर ज्ञान से बाहर रहत मर्यादा परपक्ष रहना है। ये बचन कहे तो माता जो जी सर माता भाग कौर जी कलगीधर जी के नाल ही रहे, सचखंड नूं ये नाल गए, अगे बिदरपुरी श्री नानक झीरा जिथे उस पंज को अगे बिदरपुरी है, तो उत्थे जाके माता भाग कौर जी प्रचार करते हुए उत्थे ज्योति जोत समाए हैं। उन्होंने गुरुद्वारा साहब उत्थे बिदरपुरी दे विच बनिया होया है, उत्थे माता भाग कौर जी जाके समाए। इधर सच्चे पातशाह महाराज साहब ने जंग के फतेह तो बाद सारे गुरसिखां दीआं लोथां चुका के एक थां ते रखाइयां, शहीद गंज जिसका नाम है, फिर उत्थे सारे का इशनान करवा के अपने हथीं गुरु कलगियां वाले सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने सारे भरावां दा इकट्ठा शहीद गंज बना के खालसा जी संस्कार कलगियां वाले ने अपने हथीं कीता, और सारे गुरु के प्यारे ने मुक्त करके सचखंड विच भेजिया, और बचन कीते जिथे एक कोई तपस्या करे उत्थे तीर्थ बन जाता है। इत्थे 40 गुरु के प्यारे ने अपनी कुर्बानी दी है, तो इस वास्ते इत्थे यादगार कायम होनी चाहिए है। वो खदराने की ढाब नूं सच्चे पातशाह ने कहा यह मुक्ति का सरोवर, ये मुक्तसर साहब बनेगा, जिहड़ा माघी वाले दिन इत्थे इशनान करे, रहत विच तैयार पुर तैयार अमृत वेले इशनान करे, वो मुक्त होया करेगा। 84 के डेरे तो असीं बचा करांगे। खालसा जी जिथे साहिबजादे कुर्बान होए उत्थे मुक्ति का सरोवर नहीं बनाया, जिथे आनंदपुर साहब ऐसियां बख्शिशां कीतियां उत्थे मुक्ति का सरोवर नहीं बनिया, चमकौर साहब दे विच नहीं, सरहंद दे विच नहीं, होर किसी थां ते नहीं,
पर जिथे ये 40 सिंह शहीद होए हैं उत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह ने सदा वर्त ला दिता। लोगों ने कुंभ बनाए ने 12 साल तो बाद आउंदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने सदा वर्त और वो कुरिदियां सिद्धियां का नहीं मुक्ति का सरोवर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने लाया है। एडी वड्डी भारी दात सतगुरु कलगियां वाले सच्चे पातशाह ने बख्शी है। तो गुरु के प्यारे अज वो पवित्र दिहाड़ा है। इस वास्ते आपां भी मन में हुण अज विचार करनी है कि आपां गुरु के पुत्र हाँ। साडे तो अपने पुत्र कुर्बान करके किया सी। माइया के चरणों में बेनती है, शुक्र है कि गुरु के चरणों में बहुत ही संगत जुड़ी है। इस तरह रोज ही जुड़ना चाहिए है। तो ਜਿਹੜੀਆਂ मातावां ना इतने थले बैठ सकन उपर गैलरी में जगह है, हेड ग्रंथी साहब फरमाउंदे ने उत्थे बड़े अदब दे नाल बैठ के गुरु की अमृत रूप कथा मावां भैणां उपर बैठ के सुन। तो सब संगत गज के कहो सतनाम श्री वाहिगुरू। खालसा जी साडे उपर चारे साहिबजादे कुर्बान करके साड़ियां मातावां ने पुछण तो हजूर ने कहा सी इन पुत्र के सीस पर वार दिए दुख चार मूहे तो क्या पाया जीवत लाख हजार। इन्हां अपने पुत्रां दे उपरों असीं चारे साहिबजादे कुर्बान कर दिते हैं। साडे वल हथ करके कहा सी ये 4 शहीद हो भी गए तो की होया साडे लखां ते हजारां जिउंदे हन। असीं हुण मन विच विचार करिए कि गुरु के पुत्र हाँ कि किते असीं भी कलगियां वाले नूं बेदावा तां नहीं दे चुके। कलगियां वाले सच्चे पातशाह की बख्शी हुई ये दाड़ा ते केस जिन्होंने मनाए हुए हैं वो गुरु कलगियां वाले सच्चे पातशाह नूं बेदावा दे चुके हैं। जिन्हों का नाम सिंह है और दाड़ा ते केस नहीं और जिन्होंने अमृत नहीं छकिया बेअमृतिया हैं वो गुरु के पुत्र नहीं हैं। गुरु घर दे विच अमृत छक के गुरु के पुत्र पुत्रियां बणीदा है। जे गंदे सिनेमे गंदियां शराबां कुरीतियां चोरी यारी ठगी सारे प्रकार के ऐब साडे विच हन ते खंडे दी अमृत दी दात साडे पास नहीं तां भाई फिर किते असीं भी गुरु घर दे बेदावजे ना होइए। वो गुरु के प्यारे तो बेदावा दे के अपने शीश दे के उसे दिन पढ़वा लिया सी। जे असीं श्री गुरु ग्रंथ साहब तो 10 पातशाहियां तो असीं बेमुख हो गए तो असीं कदों ये बेदावा पढ़वावांगे। इस वास्ते गुरु का अमृत छक के गुरु की रात मर्यादा परपक्व होना चाहिए है। आज सिंह सभा शताब्दी शुक्र है कि कुछ यत्न कर लगी है। तो जिहड़े जिहड़े वो प्रोग्राम उलीक रहे हैं व कलगियां वाले ने जो बख्शिशां कीतियां हैं उन्हां अनुसार चल के गुरु का अमृत छक के सानू भी अपनी टुटी हुई सुरत टुटी हुई लेव टुटी हुई प्रीत टुटी हुई श्रद्धा तो टुटी हुई गुरु की बख्शिश मुड़ सानू कृपा करके कढ़ा लैनी चाहिए है। जिस करके कलगियां वाला सच्चे पातशाह सानू भी अंतरों सचखंड विच लिजावे। असीं 84 के गेड़े विच ना भटकीए साडे वास्ते बैकुंठ के दरवाजे बंद ना होण। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह साडे ते मेहरां करनगे। तो खालसा जी हुण महीने की अमृत रूप कथा थोड़े समय में आप श्रवण करो। जो पिछले पैर का दीवान होगा उस इस महीने की व्याख्या शायद फिर कथा की जाएगी। तो माघ के महीने लोग त्रिवेणी से जाते हैं उत्थे जाके इशनान करते हैं। बड़ा भारी महात्म मनते हैं कि माघ के महीने का संग्राम वाले दिन इशनान का बड़ा भारी फल है। पर सच्चे पातशाह महाराज साहब जी कहते उत्थे 3 नदियां इकट्ठियां होंदियां ने गंगा जमुना ते सरस्वती। उत्थे 3 नदियां की एकत्रता के अज के इशनान का बड़ा भारी महात्म मनिया है। भारद्वाज एक मुनि होया है उन्हें बड़ी भारी कथा इस महीने की सी और उत्थे कुंभ लाया सी। इस वास्ते इस महीने नूं लोकां ने बड़ा भारी चंगा मनिया है। ते जिथे गुरु की अमृत रूप कथा नित होवे गुरु की बाणी नित पढ़ी जावे उत्थे खालसा जी जन के चरण तीर्थ कोट गंगा उत्थे करोड़ां गंगा वर्गे तीर्थ उत्थे हुंदे ने जिथे गुरु की साध संगत होवे। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करे उदम धूर साधु की पाई किलविख मैल भरे परे हमरे विच हमरी मैल साधु की धूर गवाई। ये सारे नदियां ये 3 नदियां कहंदियां हन। तो साडे विच अत्यंत आदमी पाप करके नहा के पाप छड्ड जाते हैं। वो साडे जिहड़े पापां दा फल ते मैल है वो जे कोई ब्रह्म ज्ञानी साडे विच आके चरण पावे तां साडे पाप कट्टे जाते हैं। तो खालसा जी ये जिहड़े करोड़ां ऐसे तीर्थ हैं ब्रह्म ज्ञानी परमेश्वर के प्यारे ने चरणों की धूड़ जिहड़े चाहुंदे हैं। तो ऐसे जिहड़े ब्रह्म ज्ञानियों की एकत्रता है गुरु घर दे विच इहदा नाम तो त्रिवेणी का इशनान है। तो सच्चे पातशाह महाराज साहब की कृपा करके ये दस रहे हैं कि उस तीर्थ से जाने की लोड़ नहीं
सब तो वड्डा तीर्थ गुरु की साध संगत है। साध संगत जिहड़ा मिलना है असल इशनान यही है। हजूर सच्चे पातशाह सतगुरु नानक साहब के चरणों की बेनती की सी सिद्धा ने, कह लगे सच्चे पातशाह जी चलो आप तो 18 तीर्थों से चल के इशनान करके आओ। महाराज कह लगे तीर्थ नावन जाओ, तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। जिद्दों तीर्थ नावन जाओ, तुसी नहाउण जाओ, जे तीर्थ नहाउण जाना है तो तीर्थ केड़ा है साडे वास्ते? तीर्थ नाम है। असीं तां नाम रूपी तीर्थ उपर इशनान करन वाले हाँ। ये इशनान किवें करदे हो? कहंदे तीर्थ शब्द विचार, जो गुरु के शब्द की विचार करनी है, कथा करनी है, कीर्तन करना है, गुरु के हुक्म की विचार करनी है, अंतर ज्ञान है, ते गुरु के शब्द की विचार करनी, ये इशनान करना है। पाप लै जाते हैं, शरीर पवित्र हो जाता है, इधर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होकर पापां विकारां की मैल लै जाती है। ये असल दे इशनान करना है। तीर्थ नावा जे तिस भावा, जिहड़ी तिस परमेश्वर से भावना श्रद्धा करके संगत में जाना है, यही खालसा जी तीर्थां दा नहाउणा गुरु नानक साहब जी ने कृपा करके दस्सिया। गरीब नवाज सच्चे पातशाह इत्थे भी सानूं कृपा करके दसदे हन कि जो साधुआं दी संगत है, गुरु की हजूरी विच जिहड़ी सत संगत है, तो जिहड़ा गुरु की संगत में आके जुड़ना है, यही माघ के महीने दे विच पवित्र इशनान करना है। खालसा जी लोकी तीर्थां ते जाके गंगा ते जाके पाप लाउंदे हन, पर जिहड़ा गंगा ते जाके पाप करे, भाई गुरदास साहब जी फरमाया वो बज्जर पाप न लथनी जो कीता गंगा। जिहड़े गंगा ते जाके कोई पाप करे वो तीर्थ वो पाप तो ना फिर किते भी लैणे। इस वास्ते आप गुरु की संगत में जुड़ के आए हैं, इसे इशनान करके पाप लाउणे हन। पर जी इत्थे आके बच्चे रौला पाउंदे रहे, माइयां गल्लां ही करदियां रहियां, तां ये पाप है। जे इत्थे आके आपां पाप कीता तां पाप किते नहीं लेना। इस वास्ते रौला नहीं पैन देना चाहिए और आप भी गल्लां माइयां नूं नहीं करनियां चाहिए। गुरु की अमृत रूप कथा भागां दे नाल आपां नूं प्राप्त होई है। ध्यान दे के सोए सतगुरु पंजवें पातशाह आपां नूं किहड़े तीर्थ ते किवें इशनान करन दी आग्या अज दे दिन माघ दे महीने विच सच्चे पातशाह जी फरमा रहे हैं।